दुनिया में तबाही मचाने वाला ड्रैगन खुद हो गया तबाह। शी जिनपिंग का साम्राज्य होने वाला है बहुत जल्द बर्बाद। कोरोना की भयानक त्रासदी से कारोबार हुआ चौपट। दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। चीन पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि कोरोना वायरस चीन ने ही बनाया था। चीन का मकसद दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके दुनिया पर राज करना था। स्पेशली चीन ने सुपर पावर को टारगेट करके इस वायरस का निर्माण किया था। हालांकि ये केवल दावे हैं, इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन दुनिया इस दावे को सच मान रही है क्योंकि चीन पर कोई भी देश भरोसा करने को तैयार नहीं है और दुनिया ये भी जानती है कि चीन अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, दावों के मुताबिक चीन ने जो हथियार दुनिया के लिए बनाया था वो अब उसे ही बर्बाद कर रहा है। जिनपिंग ने तो हड़बड़ी में ये ऐलान भी कर दिया था कि चीन कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन चीनी वैक्सीन भी चीन की तरह भरोसे लायक नहीं निकली और बार बार चीन में कोरोना फैल रहा है। अमेरिका और दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करने की साजिश रचने वाले चीन की इकोनॉमी ही अब डूब रही है। इसके साथ ही अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश चीन की आर्थिक घेराबंदी में लगे हुए हैं। सवाल उठता है कि जिनपिंग अपने देश की इकोनॉमी को संभालने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? कोरोना पर कंट्रोल के चीन के दावों की पोल क्यों खुल गई है? चीन की अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद होती जा रही है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। जिनपिंग की अकड़ ने देश को डाला गड्ढे में, कोई भी देश मदद करने को नहीं है तैयार। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भीषण सूखे के प्रभाव से जूझ रही है और इसका विशाल रियल एस्टेट क्षेत्र बहुत अधिक कर्ज के चलते धराशायी हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी बीजिंग अपनी कठोर जीरो कोविड पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और चीन के शहरों में इसी तरह से लॉकडाउन लगते रहेंगे। पिछले 2 हफ्तों के भीतर चीन के 8 मेगा सिटी पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन में चले गए हैं, जबकि ये चीनी शहर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन शहरों में करीब 13 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 महीनों में ही चीन के अलग अलग 74 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे करीब 31 करोड़ लोग गंभीर तौर पर प्रभावित हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने पिछले हफ्ते अनुमान लगाया था कि चीन के सकल घरेलू उत्पाद में लॉकडाउन से प्रभावित शहरों की हिस्सेदारी 35% है और इन शहरों के प्रभावित होने से चीन की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर क्यों दे रहा है जोर? इसके पीछे सरकार का क्या है तर्क? तो दोस्तों, वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फाउंडेशन ऑफ डिफेंस डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो क्रेग सिंगल्टन ने कहा कि चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से उपजी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सहन करने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन में अगर ज्यादा लोगों की मौतें होती है या फिर चीन में अगर कोविड मरीजों की वजह से अस्पतालों में भगदड़ मचती है तो फिर सरकार को इसके लिए ज्यादा खतरे की बात होगी और सरकार की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि चीनी नेता शी जिनपिंग के लिए अपनी वैधता को बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने की कोशिश में है और जब कम्युनिस्ट पार्टी अगले महीने अपने नए नेता को चुनाव करेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस सदस्यों के मन में देश की स्थिति को लेकर कुछ सवाल मन में हो सकते हैं। सिंगल्टन ने कहा कि पार्टी कांग्रेस की बैठक से पहले प्रमुख नीतिगत बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि हम शी जिनपिंग के राजनीतिक भविष्य के आश्वासन के बाद 2023 की शुरुआत में कुछ जीरो कोविड पॉलिसी में थोड़ी नरमी देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा सख्ती से इकोनॉमी तबाह होती जा रही है। चीन की महामारी के प्रारंभिक चरण में कोविड कंट्रोल करने की नीति को सफल माना गया था। चीन ने 2020 और 2021 में वायरस को दूर करने की कामयाबी हासिल की और जीडीपी में रिकॉर्ड कमी के बाद तेजी से रिकवरी करते हुए कई अन्य देशों में हुई मौतों की बड़ी संख्या को रोक दिया। 2020 में एक समारोह में शी जिनपिंग ने घोषणा की कि वायरस को नियंत्रित करने में चीन की सफलता पश्चिमी लोकतंत्र पर कम्युनिस्ट पार्टी की श्रेष्ठता का प्रमाण है। लेकिन कुछ ही महीनों में खुद शी जिनपिंग समझ गए कि उन्होंने आवेश में आकर कोविड पर जीत की घोषणा कर दी है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस लौट चुका था और अपनी जिद और अहंकार को साबित करने के लिए चीन की जनता को अत्यंत सख्त लॉकडाउन में झोंक दिया गया और हर आलोचना के जवाब पर उन्होंने यही दलील दी कि अर्थव्यवस्था बचाने की तुलना में देश को कोविड से बचाना ज्यादा जरूरी है। जून महीने में वुहान की यात्रा में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन को अपनी शून्य कोविड नीति बनाए रखनी चाहिए, भले ही यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। फाउंडेशन ऑफ डिफेंस डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो क्रेग सिंगल्टन ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था के बाद संभालने के लिए वक्त और उपलब्ध नीतियां दोनों के पास मौका खत्म होते जा रहा है और इसकी वजह से दिनों दिन आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। ANZ रिसर्च के ग्रेटर चाइना के प्रमुख अर्थशास्त्री रेमंड युंग ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कुछ महीनों में और खराब होती रहेगी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकारें शून्य कोविड को प्राथमिकता देने और वायरस के प्रकोप को खत्म करने के लिए ज्यादा सख्त होंगी, क्योंकि पार्टी कांग्रेस की यही मंशा है। लेकिन कोविड प्रतिबंधों के कड़े होने से चीन के गोल्डन सितंबर सिल्वर अक्टूबर के दौरान खपत और निवेश पर गंभीर असर पड़ेगा, जो परंपरागत रूप से घरेलू बिक्री के लिए पीक सीजन माना जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से देश की अर्थव्यवस्था को लुढ़कने दे और फिर अपनी मर्जी से संभाल भी ले। युंग ने कहा कि अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में कमजोर मांग है और चीनी सामानों के लिए ऐसी स्थिति में बाजार कहां मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल चीन की जीडीपी केवल 3% बढ़ेगी, जबकि बीजिंग का आधिकारिक लक्ष्य 5.5% है, जबकि नोमुरा ने इस सप्ताह अपने पूर्वानुमान को घटाकर 2.7% कर दिया है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि चीनी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है, किस किस सेक्टर में तबाही मची है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। चीनी इकोनॉमी की हिल गई नींव, प्रॉपर्टी सेक्टर हो गया पूरी तरह धड़ाम। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में चीन का जॉब मार्केट खराब हो गया है और सबसे हाल के आंकड़ों से पता चला है कि 16 से 24 साल के उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर जुलाई में 19.9% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई और इसने लगातार चौथे महीने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसका मतलब है कि चीन में अब शहरों और कस्बों में लगभग 2 करोड़ 10 लाख युवा बेरोजगार हैं, जबकि इस आंकड़े में ग्रामीण बेरोजगारी आधिकारिक आंकड़े शामिल नहीं है। ANZ के येंग ने कहा, सबसे चिंताजनक मुद्दा नौकरियां हैं। युवा बेरोजगारी 20% या उससे अधिक तक जा सकती है। इसके साथ ही शी जिनपिंग के अहंकार ने चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और सरकार की सर्विलांस नीतियों की वजह से रियल एस्टेट गंभीर संकट में फंस गया है। चीन की सरकारी बैंकों के करीब 350 अरब डॉलर की राशि बाजार में फंस गई है और जिन लोगों ने फ्लैट या दुकान ले रखा है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और बैंकों को लिख कर देना शुरू कर दिया है कि वो उनकी उस प्रॉपर्टी को जब्त कर ले। वो पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर की भागीदारी 30% तक है। लिहाजा इस सेक्टर के पतन होने से संपत्तियों की कीमत औंधे मुंह गिर गई है और काफी कम कीमत पर नए घर बिक रहे हैं। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि आने वाला वक्त चीन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और अगर चीन गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाए तो इससे किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। हालांकि अपनी अत्यंत सख्त कोविड नीति को लेकर अटूट रहने की घोषणा करने के बाद अब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और बिजली की कमी से पार पाने के लिए पिछले महीने 1 ट्रिलियन युआन यानी करीब 146 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। लेकिन इन प्रयासों का कोई गंभीर असर देखने को नहीं मिला और देश में नई नौकरियों के ग्राफ में तेजी से कमी आई है। और ANZ के येंग ने कहा कि सरकार के लिए 2 लक्ष्यों को एक साथ संतुलित करना बहुत कठिन है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि चीनी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में एक और निराशाजनक प्रदर्शन की ओर बढ़ सकती है। एक साल पहले की तुलना में दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद केवल 0.4% की वृद्धि हुई है, जबकि पहली तिमाही में ये ग्रोथ रेट 4.8% था। आधिकारिक और निजी क्षेत्र में सर्वेक्षणों से पता चलता है कि चीन का विनिर्माण उद्योग अगस्त में 3 महीनों में पहली बार सिकुड़ रहा है, जबकि सर्विस सेक्टर में वृद्धि धीमी हो गई है। तो दोस्तों, चीन की इस बर्बादी को देखते हुए किसी भी देश को उस पर तरस नहीं आ रहा है, क्योंकि चीन अब खुद को दुनिया का शहंशाह मानने लगा है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ उसने ईमानदारी दिखाई हो। हर जगह उसने बेईमानी ही की है। और जब कोरोना महामारी आई थी उस वक्त चीन बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अब वो बहुत जल्द दुनिया का शहंशाह बन जाएगा, लेकिन उसका तीर पलटकर उसी की जान पर बन आया है। अब जिनपिंग को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा है। अपने देश के सारे बड़े फैसले लेने वाले जिनपिंग पर अब खतरा मंडरा रहा है। लेकिन एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बनने की तैयारी लगभग हो चुकी है और जिनपिंग उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिनपिंग की हुकूमत एक दिन चीन को बर्बादी में झोंक के रहेगी, देखकर तो यही लगता है।